जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज का एपिसोड भीमा का 76 एपिसोड दिखाया गया है और इसकी शुरुआत होती है भीमा से। यानी कि भीमा की जो माई थी खाना बना रही थी, उसी समय भीमा उनके पास पहुंचती है और पूछती है कि माई, ये महुआ कौन थी? महुआ के बारे में मुझे जानना है। दोस्तों, महुआ की ऐसी कहानी थी जिसके बाद जो धनिया थी वो एकदम से हैरान हो जाती है और डर रही थी भीमा को बताने से। सबसे पहले तो डांटती है भीमा को कि अचानक से तुमको महुआ के बारे में कौन बता दिया और तुम्हें क्यों जानना है महुआ के बारे में? तुम महुआ की बात नहीं करोगी और नहीं किसी से पूछोगी, अपना जा कर के काम करो। जिसके बाद भीमा उनसे कहती है कि माई, मुझे जानना है सच में महुआ के बारे में। आखिर महुआ के बारे में सुनते ही आप ऐसे क्यों बोलने लगे? बताइए मुझे कि महुआ की कहानी क्या है। दोस्तों, उनके बार बार पूछने के बावजूद भी धनिया रो रही थी, लेकिन उनको बता नहीं रही थी। कह रही थी कि महुआ के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से काम करो। उसी समय भीमा की जो ताई जी थी वो आती है। आने के बाद भीमा से कहती है कि भीमा, तुम्हारी जो माई है ना, वो नहीं बताएगी महुआ के बारे में, मैं तुमको बताऊंगी कि महुआ की क्या कहानी है। दोस्तों, धनिया अपनी जेठानी को मना करती है कि दीदी भीमा को कुछ भी मत बताइए, लेकिन फिर भी जो भीमा की ताई जी थी वो ये कह रही थी कि नहीं, भीमा को पूरा हक है जानने के बारे में। मैं तो ऐसे भी पहले से, बहुत पहले से सोच रही हूँ कि भीमा को महुआ के बारे में बता देती हूँ, लेकिन जब आधा कहानी जाने गई हो तो पूरी कहानी जान लो। चलो मैं बताती हूँ तुमको महुआ के बारे में। भीमा अपनी माई की गोदी में से उठ करके अपने ताई जी के पास चली जाती है और उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगती है। धनिया जो थी उनके पीछे पीछे जा रही थी कि दीदी मत बताइए, उनको मत लेके जाइए, लेकिन फिर भी उनकी जो ताई जी थी भीमा के, वो भीमा को लेकर के वहाँ से जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, कैलाश वो एक जगह पे खड़ी थी। उनको आकर के कलिका सिंह बताते हैं कि मेवा और छबीला दोनों बस से शहर गया है मजदूरी करने। तो जो कैलाशा बुआ थी ये कहती है कि मजदूरी करने गया है तो वापस आएंगे भी। तो साथ में वो दोनों साजिश कर रहे थे। अब क्या साजिश कर रहे थे दोस्तों, ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी। जैसे ही वो साजिश कर रहे थे, जितनी भी बातें वो बता रहे थे कलिका सिंह को, सारी बात जो है बिशंबर सुन लेते हैं। दोस्तों, बिशंबर को आप जानते ही भीमा के समर्थक है। सुनने के बाद बिशंबर अपने मन में ही कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैं हूँ किस लिए, मैं पहले ही भीमा को और धनिया को सतर्क कर देता हूँ, सारी जानकारी दे देता हूँ कि मेरी अम्मा और मेरा भाई क्या करने वाला है। लेकिन दोस्तों, जब बिशंबर छुप के बात सुन रहे थे तो कैलाशा बुआ की नज़र उन पे पड़ जाती है। अब कैलाशा बुआ की नज़र पड़ जाती है तो वो अपनी चाल को तो नाकामयाब होते नहीं देख सकती है, इसीलिए बिशंबर को सबसे पहले रोकती है और कहती है कि एक माँ ही जो होती है ना, अपने बच्चे के हर चीज़ से वाकिफ़ होती है। बिशंबर उनसे कहने लगते हैं कि अम्मा, आप कब सुधरेंगी? क्यों नहीं बात को समझती है? आप सच का साथ दीजिए, ये साजिश करके आपको क्या मिलेगा? दोस्तों, उस समय भी बिशंबर बार बार एक ही बात उनसे कह रहे थे कि अम्मा, आप मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए ऐसा, जीने दीजिए उन सभी को, ये सब करके क्या ही मिलेगा आपको। लेकिन दोस्तों, ये भी सुनने वाले नहीं थे, यानी कि कैलाशा बुआ। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ भीमा की जो ताई जी थी, भीमा का हाथ पकड़ के लेके जा रही थी। तो बहुत दूर जाने के बाद भीमा ये पूछ रही थी कि ताई जी, आप कहाँ लेकर के जा रही हैं? इतनी दूर तो आ गई लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं बताई हो। जैसे ही वो महुआ के पास पहुंचती है, वैसे ही भीमा से कहती है कि भीमा देखो इनकी हालत। दोस्तों, महुआ की ऐसी हालत थी कि ये आप लोग एपिसोड में देखिएगा, एकदम से अजीब ही उनकी हालत थी। और ये क्या वजह रही ये भी मैं आगे बताऊंगी। दोस्तों, जो महुआ थी वो बैठी हुई थी एकदम, मतलब कि उनके पास मानसिक संतुलन नहीं थी, पूरा खराब हो चुकी थी। उनको पूरा होश हवास नहीं था कि वो क्या कर रही है। इसीलिए वो बैठ करके पत्ते पे जो भात था वो खा रही थी और उनका पूरा बाल बिखरा हुआ था। ये इसका तस्वीर है, आप लोग देख सकते हैं। तो उनको देखने के बाद भीमा की भी आंखों से आंसू आ जाती है। धनिया तो रो ही रही थी। उसके बाद उनकी ताई जी बताती है कि भीमा, तुम कैसे अभी ये कहती हो उड़ उड़ के कि मैं कलेक्टर बनूंगी, पढ़ लिख करके डीएम बनूंगी, जो भी बनूंगी, ये तुम्हारा सपना है। ठीक उसी तरह महुआ का भी एक सपना था कि वो शादी ब्याह करेगी और अपना घर परिवार बसाएगी।
लेकिन एक सपना ये था कि वो मंदिर में शादी करेगी। तो तुम तो जानती हो मंदिर में बाबू साहब लोग जाने नहीं देते हैं। भगवान, उनको लगता है कि भगवान हम लोगों के लिए ही बना है। लेकिन महुआ का ये सोच था कि भगवान तो भगवान है, सबके लिए बराबर है, तो मैं क्यों नहीं मंदिर में शादी कर सकती हूँ। यही बात बाबू साहब लोगों को खटकने लगी, इसीलिए वो इनके पीछे हाथ धो के पड़ गए। जब महुआ इसका विरोध करने लगी तो बाबू साहब इनसे बदतमीजी करने लगे, जिसके बाद महुआ ने बाबू साहब को कस के थप्पड़ मार दिया। तो उस थप्पड़ का बदला बाबू साहब लोगों ने इनके ऊपर चरित्रहीन का दाग लगा कर के लिया, जिसके बाद से ये इनके पास कोई लड़का भी रिश्ता लेकर के नहीं आया और उसके बाद से ये अपना मानसिक संतुलन जो है खो कर के बैठ गई। अब इसकी हालत तुम देख सकती हो। अब कैलासा बुआ तुमको इसलिए बोली है कि तुम्हारी हालत महुआ के जैसे करेगी, ये तुम्हारी अम्मा बताएगी, ये क्यों बोली है। दोस्तों उस समय तो बहुत ज़्यादा भीमा भी रो रही थी उनको देख करके। उसके बाद धनिया उनको बताती है कि भीमा, इसीलिए कैलासा बुआ ये कह रही थी कि तुम्हारी हालत जो है महुआ के जैसे करेगी, क्योंकि तुम भी पढ़ लिख करके डीएम बनना चाहती हो और वो चाहती है कि तुम्हारा भी सपना ऐसे ही चूर करके रख दे। इसीलिए कैलासा बुआ ऐसे कह रही थी। दोस्तों उसके बाद होता क्या है, भीमा जो थी महुआ के पास जाना चाह रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़ते वैसे ही धनिया उनको रोकती है कि भीमा मत जाओ। तो उनकी जो जेठानी थी वो कहती है कि नहीं धनिया रुको मत, जाने दो भीमा को उसके पास, अगर करीब से देखेगी तो कम से कम इसको समझ में तो आएगा, तो इसीलिए जाने दो इसके पास। दोस्तों भीमा महुआ के पास जाती है। महुआ सबसे पहले वो अपना भात छुपाने लगती है कि कहीं ये मेरा भात न छीन ले। जिसके बाद जो महुआ उनसे कहती भी है कि तुम मेरा भात चुराने आई हो, जाओ मैं तुम्हें नहीं दूंगी भात। जिसके बाद भीमा उनका गला पकड़ के रोने लगती है और कहती है कि आपके सपने तो इससे ही चुरा लिए बड़े लोग, और मैं आपका भात चुरा करके क्या ही करूँगी। और इतना कह के गला पकड़ के बहुत ज़्यादा रो रही थी। उनको रोते हुए देख करके उनकी माई और ताई जी दोनों भी रो रही थी। दोस्तों उधर जैसे ही बिशंबर वहाँ से भीमा को बताने के लिए आगे बढ़ते हुए वैसे ही कैलासा बुआ उनको रोक लेती है। रोकने के बाद उनको मना करती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपना चाल तुम्हें ख़राब करने दूंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी बिशंबर अपनी अम्मा से बहस करके जा रहे थे, तो उसी समय उनके जो कलिका सिंह भाई थे वो आ जाते हैं, साथ में जंजीर लेकर के भी आते हैं और उनको एक पिलर से बांध देते हैं। बहुत कोशिश करते हैं बिशंबर अपने आप को ना बांधने के लिए, बचाने के लिए, लेकिन फिर भी जो कलिका सिंह थे वो उनको पिलर में बांध देते हैं। जिसके बाद फैसला यही होता है, बिशंबर ये कहते हैं कि अम्मा आप कितने भी चाहे बुराई क्यों न कर ले, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। जिसके बाद कैलासा बुआ ये कहती है कि ये सब कहने की बात है, इस सब में असलियत में ये सब होता नहीं है। कहने के लिए कह देते हैं कि झूठ चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमेशा जीत सच्चाई की होती है, ये सब बस कहने की बात है। अच्छा अभी हम देख ही लेते हैं कि सच्चाई की जीत होती है या फिर हमारी जीत होती है। दोस्तों कैलासा बुआ बिशंबर के जंजीर में ताला मार देती है और चाबी बीच मतलब कि हॉल में फेंक देती है। जिसके बाद कैलासा बुआ ये कह रही थी कि चलो आज हम परखते हैं कि तुम्हारी सच्चाई। कैलासा बुआ जो बिशंबर की विधवा भाभी थी उनको कहती है कि सबसे ज़्यादा प्यार तुमको यही करती है, तो देखते हैं आज अगर ये चाबी उठा करके तुम्हारा जंजीर खोल देती है तो मैं मानूंगी कि तुम्हारे पास सच में सच की जीत है, और अगर नहीं खोलती है तो तुम्हारी ये सच्चाई या फूटी कौड़ी भी नहीं है इसकी औकात। जिसके बाद कलिका सिंह भी यही कहते हैं कि अगर हिम्मत जुटा करके भाभी ने ताला खोल दिया ना तो मैं बिशंबर तुमको जाने दूंगा, रोकूंगा नहीं। दोस्तों अब देखना ये है कि क्या जो बिशंबर की विधवा भाभी है वो ताला खोल पाएगी या नहीं, क्योंकि आज की एपिसोड जो है यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि क्या बिशंबर की विधवा भाभी ताला खोल पाती है या फिर नहीं, या वहीं दूसरी तरफ भीमा महुआ को देखने के बाद क्या करेंगी, ये सब मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।